अक्सर मन में एक सपना होता है, बहुत बड़ा, है ना। इतना बड़ा कि कभी कभी लगता है यार ये मुमकिन भी है। आज हम उसी एक पावरफुल ब्लूप्रिंट को समझने वाले हैं जो ऐसे बड़े से बड़े सपनों को हकीकत में बदल देता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो इस पूरी बातचीत का जो बेस है ना, वो एक बहुत सिंपल लेकिन गहरी बात है कि मन में जो भी सपना है वो पॉसिबल है। और ये कोई खोखली मोटिवेशनल बात नहीं है, नहीं, ये वो मजबूत नींव है जिस पर आगे की सारी इमारत खड़ी होगी। तो हमारा ये सफर 4 हिस्सों में बटा है। सबसे पहले देखेंगे सपने और उसके साथ आने वाले स्ट्रगल को। फिर अपने अंदर की उन रुकावटों को पहचानेंगे जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती। इसके बाद भीड़ से अलग अपनी एक पहचान बनाने का तरीका ढूंढेंगे और आखिर में बात करेंगे उस सबसे जरूरी इन्वेस्टमेंट की जो हर सपने को सच कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, सपना और संघर्ष। देखिए, हर बड़े सपने के ना 2 पहलू होते हैं। एक तो वो शानदार सपना जो हमें अपनी तरफ खींचता है और दूसरा उसे पाने का वो मुश्किल रास्ता। चलिए इन दोनों को जरा और करीब से देखते हैं। अक्सर क्या होता है, हम सोचते हैं कि ग्रेटनेस मतलब महानता कुछ गिने चुने लोगों के लिए है ना। पर सच तो ये है कि ये हम सबके अंदर होती है, एक संभावना की तरह जो बस बाहर आने का इंतजार कर रही है। ये कोई जादू नहीं है, ये एक चॉइस है, एक फैसला। तो ये देखिए, एम्बिशन की पूरी कहानी ना इन 2 हिस्सों में है। एक तरफ है वादा कि हाँ, महानता सब में है, सपना पूरा हो सकता है, और दूसरी तरफ है हकीकत कि रास्ता बहुत मुश्किल है, जिसमें निराशा भी होगी, नाकामी भी होगी और दर्द भी होगा। इन दोनों को मिलाकर ही कामयाबी का सफर पूरा होता है। तो सवाल ये है कि उस मुश्किल रास्ते पर टिका कैसे जाए। जवाब इस एक सोच में छिपा है कि बुरा वक्त आएगा जरूर, पर वो टिकने के लिए नहीं बल्कि गुजर जाने के लिए आता है। ये मुश्किलें हमें तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि ये देखने आती हैं कि हम कितने मजबूत हैं। ये बस आएंगी और चली जाएंगी। अच्छा, पर अगर मुश्किलें आती जाती रहती हैं तो फिर असल में हमें रोक कौन रहा है? यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा हिस्सा, क्योंकि ज्यादातर बाधाएं ना बाहर नहीं होती, वो हमारे अंदर ही छिपी होती हैं। तो चलिए अपने अंदर के इन दुश्मनों को पहचानते हैं। तो ये सवाल आता है कि आखिर ज्यादातर लोग अपने सपनों पर काम करते क्यों नहीं? सोचिए जरा, सपने तो सबके पास होते हैं, पर असल में उन पर मेहनत कितने लोग करते हैं? आखिर वो क्या चीज है, वो कौन सी दीवार है जो हमें रोक देती है? चलिए इसका पता लगाते हैं। तो सबसे बड़ी रुकावटें हैं 2 तरह के डर। पहला तो बहुत कॉमन है, नाकामी का डर। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया, ये सोचकर हम शुरू ही नहीं करते। और दूसरा जो थोड़ा अजीब लग सकता है, वो है कामयाबी का डर। क्या होगा अगर मैं सच में सफल हो गया और फिर उसे संभाल नहीं पाया? ये दोनों ही डर हमें अपनी जगह पर ही जमा देते हैं। और फिर आती है एक और बहुत बड़ी रुकावट। हम ना अपनी पूरी एनर्जी दूसरों को जानने में लगा देते हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, और इस सब में हम खुद को जानना ही भूल जाते हैं। और ये एक बहुत बड़ा जाल है, क्योंकि अगर कोई खुद को ही नहीं जानता तो वो अपने सपनों को कैसे पहचानेगा, कैसे पूरा करेगा? तो फिर इन अंदर की दीवारों को तोड़ने का रास्ता क्या है? यहीं पर आता है हमारा तीसरा हिस्सा, एक अलग, एक यूनिक रास्ता बनाना। ये खुद को नए सिरे से बनाने का, अपनी एक अलग पहचान बनाने का सफर है। तो खुद को पाने के 3 बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। सबसे पहले अकेले में वक्त बिताना शुरू करें ताकि पता चले कि हम असल में हैं कौन। दूसरा, अपनी जिंदगी से उन नेगेटिव लोगों को, लूजर्स को हटा दें जो सिर्फ नीचे खींचते हैं। और तीसरा, ऐसे लोगों से जुड़ें जो खुद भी भूखे हैं, जुनूनी हैं, जो रुकने का नाम ही नहीं लेते। और जब कोई इस रास्ते पर चलता है ना, तो वो एक अनोखी नस्ल का हिस्सा बन जाता है। ये वो इंसान है जो भीड़ से अलग चलता है, जो अपनी कीमत खुद तय करता है और जिसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि हर कोई उसके विजन को समझे। उसे पता है कि उसे सबकी परमिशन की जरूरत नहीं है। और ये बात गांठ बांध लेने वाली है कि कॉपी कैट बनकर कोई दुनिया में बेस्ट कॉपी कैट तो कभी नहीं बन सकता, लेकिन हाँ, वो बेस्ट आप जरूर बन सकता है जो वो बन सकता था। असली पावर कॉपी करने में नहीं बल्कि ओरिजिनल होने में है। चलिए अब आते हैं इस सफर के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर। वो एक चीज जो हर कामयाब इंसान लगातार करता है, और वो है खुद में इन्वेस्ट करना। ये एक अटूट कमिटमेंट है और यही जीत की असली गारंटी है। यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज आता है खुद में इन्वेस्ट करना। अगर सपनों को सच करना है ना, तो सबसे पहले खुद पर यकीन करना होगा, खुद पर दांव लगाना होगा। और ये सिर्फ पैसों का इन्वेस्टमेंट नहीं है,
ये अपने वक्त का, अपनी एनर्जी का और अपने विश्वास का इन्वेस्टमेंट है। तो ये सेल्फ इन्वेस्टमेंट आखिर है क्या? इसका मतलब है कि किसी और की राय को अपनी सच्चाई मत बनने दो। ये समझना कि सपने को पूरा करने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ अपनी है। उसे खुद के लिए देखना होगा, भले ही दुनिया में कोई और ना देख रहा हो। और हाँ, अपने दिमाग में इन्वेस्ट करना, किताबें पढ़कर, नई चीजें सीखकर। तो आखिर में सारी बात घूम फिरकर एक ही जगह आती है, सिर्फ सपनों के बारे में बात करना बंद करना होगा और पहला कदम उठाना होगा। अब वो वक्त आ गया है, बस वो एक कदम जो सबसे मुश्किल लगता है पर वही सबसे जरूरी भी है। और आखिर में बस इस एक लाइन को अपना मंत्र बना लीजिए, इट्स नॉट ओवर अंटिल आई विन। मतलब ये तब तक खत्म नहीं होगा जब तक मैं जीत नहीं जाता। यही वो जिद है, यही वो आग है जो हर सपने को हकीकत बनाती है। जब तक जीत नहीं मिलती, ये खेल चलता रहेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाला वीडियो मिस ना हो।